अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो 1-2 महीने पहले मई के मंथ में आईएसपीआर की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया था जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री के बहुत सारे वेपन सिस्टम्स को शोकेस किया गया था जो कि नए थे, जिनको पाकिस्तान मिलिट्री अभी टेस्ट कर रही थी। पहले भी यहाँ पर इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, इवन 2 जो डेडिकेटेड वीडियो हैं इस टॉपिक के ऊपर बनाई हैं हमने, जहाँ पर जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर दिखाया गया जिस तरह के वेपन सिस्टम थे उनको हमने आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन एक पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को हम एक्सप्लेन नहीं थे कर पाए बिकॉज उससे रिलेटेड इस वीडियो के अंदर थोड़ी इन्फॉर्मेशन सही तरह से डिस्प्ले नहीं की गई थी। ये आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम की जो फुटेज है जो कि आईएसपीआर की तरफ से रिलीज की गई थी वो देख रहे हैं, और इसका नाम यहाँ पर लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन है। वीडियो में पहले तो इसको फायर करते हुए दिखाया जाता है कि किस तरह से इसको फायर किया जाता है, एंड देन इसके जो छोटे फिन्स हैं वो बाहर निकल आते हैं किसी भी एक मजल की तरह, और अगले कुछ शॉट्स के अंदर इसको एक टारगेट हिट करते हुए दिखाया जाता है। और जिस तरह से वीडियो में देख के लग रहा है ये काफी प्रिसाइसली क्रॉस एयर्स में जाके अपने टारगेट को हिट करती है, और जो प्रिसीजन का लेवल है वो काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है। और ऐसी प्रिसीजन नॉर्मली आपको किसी एक डिसेंट मिसाइल के अंदर देखने को मिलती है जिसका अपना एक टारगेटिंग मैकेनिज्म होता है, और वो इस तरह से प्रिसाइसली अपने टारगेट को हिट करता है, यानी कि ना लेफ्ट के ऊपर ना राइट के ऊपर। अगर आपको सेंटर में हिट करना है तो आपको इसके लिए एक हाईली एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम चाहिए। तो जो कुछ इस वीडियो से हमने इस लॉन्ग रेंज प्रिसीजन म्यूनिशन के बारे में देखा उससे तो यहाँ पर यही लग रहा था कि ये एक मिसाइल है जो कि पाकिस्तान मिलिट्री की तरफ से टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में अब यहाँ पर डिटेल्स आई हैं तो ये एक बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि ये जिस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम की ये वीडियो है ये कोई एक मिसाइल नहीं है बल्कि एक आर्टिलरी शेल है जो कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी डाइनटेक इंजीनियरिंग का बनाया हुआ टीपू गाइडेड आर्टिलरी शेल है। ये यहाँ पर एसेंशियली एक आर्टिलरी शेल है लेकिन एक गाइडेड आर्टिलरी शेल है। नॉर्मल किसी भी आर्टिलरी शेल की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो वो एक डम शेल होता है, उसके अंदर कोई गाइडेंस की कैपेबिलिटी नहीं होती, वो सिंपल एक शेल होता है, मेटल का एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है जिसको जिस रुख में करके फायर किया जाता है उसने वहीं पर जाकर इम्पैक्ट करना है, वहीं पर जाकर फटना है। जिस तरह से एक बुलेट है, एक गोली है गन की, कि जिस साइड पर जिस डायरेक्शन में आप गन को शूट करेंगे आपकी गोली जो है वो वहीं पर जाएगी। अगर आपका टारगेट जो है वो इधर उधर भागता है तो उस गोली के पास उसको फॉलो करने की, उसका पीछा करने की कैपेबिलिटी नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आसान अल्फाज में इस वजह से बता रहा हूँ बिकॉज हमें सुनने वाले थोड़े से जो हैं उनको इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का नहीं पता होता, तो मेरी यहाँ पर कोशिश होती है कि आपको आसान अल्फाज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके। तो एक नॉर्मल गोली की तरह एक नॉर्मल जो आर्टिलरी शेल है वो सिंपल सा एक गोला होता है, और इसी वजह से उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है। जहाँ पर एक मिसाइल जो है जिसने प्रिसाइसली अपने टारगेट को हिट करना है वो लाखों करोड़ों में कॉस्ट करता है, करोड़ों डॉलर्स में। ये जो एक आर्टिलरी शेल है इसकी कॉस्ट सिर्फ $400-500-600 होती है। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि ये जो सिंपल आर्टिलरी शेल्स हैं ये प्रिसाइज नहीं होते, ठीक है। इनका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है CEP है वो 150 मीटर्स का होता है, यानी कि ये अपने टारगेट से 150 मीटर इधर उधर गिरेंगे। वहीं पर कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान का ये जो टीपू गाइडेड आर्टिलरी शेल है इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो 5 से 10 मीटर का है, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पर किसी टारगेट की तरफ फायर करते हैं तो ये सिर्फ अपने टारगेट से 1 या 2 मीटर या फिर 5 मीटर इधर उधर गिरेगा, जो कि एक एक्सीलेंट एक्यूरेसी है। आप यहाँ पर इस शॉट के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह से जो टारगेट यहाँ पर इसके सामने रखा गया है उसके बिल्कुल सेंटर में आकर इम्पैक्ट करता है, जिससे ये चीज यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि नॉर्मल आर्टिलरी शेल्स के कंपैरिजन में ये जो टीपू जैसे गाइडेड आर्टिलरी शेल्स हैं ये बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज होते हैं। टीपू गाइडेड आर्टिलरी शेल जो है वो क्योंकि एक गाइडेड है, इसको फायर होने के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर इसके अंदर जो है वो डिफरेंट फिन्स दिए गए हैं जो कि फायर होने के बाद ओपन हो जाते हैं। और गाइडेंस के लिए यहाँ पर एक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड सीकर यूज किया जाता है, जिसको एड करने के लिए यहाँ पर इनिशियल नेविगेशन भी मौजूद है और GNSS का ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन टर्मिनल गाइडेंस के लिए यहाँ पर लेजर गाइडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आपको अगर किसी टारगेट को हिट करना है तो आपको उसको पहले लेज करना पड़ेगा। ये ग्राउंड के थ्रू आपके जो सोल्जर्स हैं वो भी स्पेशल इक्विपमेंट के थ्रू कर सकते हैं, और आपका जो कोई अनमैन्ड एरियल व्हीकल है या ड्रोन है वो भी अपने सेंसर का यूज करते हुए एक पर्टिकुलर टारगेट को लेज कर सकता है, यानी कि लेजर से एलिमिनेट कर सकता है। एंड देन उसी लेजर को फॉलो करते हुए ये टीपू आर्टिलरी शेल जो है आकर टारगेट के ऊपर इम्पैक्ट करता है और उसे यहाँ पर बहुत ही एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय करता है। इवन टीपू गाइडेड शेल के अंदर आपको यहाँ पर रॉकेट बूस्टर भी मिल जाता है जो कि इसकी रेंज को फर्दर एक्सटेंड करता है और वेरी करता है किस हॉविट्जर प्लेटफॉर्म से इसे फायर किया जाता है। तो ये यहाँ पर आपको 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दरमियान जो रेंज है वो प्रोवाइड करता है, और इस रेंज में आप बजाय के अपने जो महंगे वेपन सिस्टम है, महंगे मिसाइल्स हैं, उनको यूटिलाइज करें, आप इन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स का यूज करते हुए जो कि बहुत सस्ते होते
होते हैं किसी भी महंगे मिसाइल से, तो आप यहाँ पर एनिमी के इंपॉर्टेंट टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। पाकिस्तान के केस में यहाँ पर ये जो टीपू गाइडेड आर्टिलरी शेल है ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें यहाँ पर रेगुलरली अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर ये अपना नेटो का वेपन सिस्टम रखते हैं, तो उनको हिट करना होता है। और वहाँ पर क्योंकि काफ़ी एहतियात से टारगेट हिट करना पड़ता है ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज़ ना हो जाएं एक बहुत बड़े नंबर में, तो पाकिस्तान को अपने जो महंगे वेपन सिस्टम है, महंगे मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ता है, जिस तरह से अलबतार सीरीज के बॉम्ब्स। और उससे भी ज़्यादा यहाँ पर उस वेपन सिस्टम को ड्रॉप करने के लिए आपको एक JF-17 या फिर F-16 एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसकी जो पर आवर फ्लाइंग कॉस्ट है वो भी फिर आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान ने यहाँ पर अफगान बॉर्डर के करीब कोई जो टारगेट है उसको प्रिसाइसली हिट करना है। टीपू आर्टिलरी शेल के आने से क्या होगा कि आप सिर्फ 20% कॉस्ट के अंदर यही टारगेट जो है वो प्रिसाइसली हिट कर सकते हैं, जिसको आपको पहले किसी मिसाइल के थ्रू डिस्ट्रॉय करना पड़ना था। बॉर्डर के ऊपर मौजूद कोई भी जो आपकी आर्टिलरी पोस्ट है इसको फायर कर सकती है एंड देन हवा में आपका जो ड्रोन है वो टारगेट को लेज कर सकता है, यानी कि गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। एंड देन बाकी जो काम है ये जो आर्टिलरी शेल है टीपू ये खुद ही करेगा, खुद ही अपने टारगेट के ऊपर जाकर गिरकर उसे डिस्ट्रॉय करेगा। और आपके जो यहाँ पर महंगे मिसाइल्स हैं, महंगे वेपन सिस्टम है वो बचे रहेंगे, उनको आप किसी और कॉन्फ्लिक्ट में यूज कर सकते हैं। तो इस एक वेपन सिस्टम का यूज करते हुए आप बहुत बड़े स्केल के ऊपर अपने जो फंड्स हैं, अपना जो बजट है उसको सेव कर सकते हैं। और अगेन एट द एंड ऑफ द डे जो सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पर है वो ये है कि ये एंटायरली आपका इंडिजिनस वेपन सिस्टम है। डाइनटेक इंजीनियरिंग जो कि पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो इन गाइडेड आर्टिलरी शेल्स को बनाती है। इनके अंदर जाने वाले जो सोफिस्टिकेटेड गाइडेंस सिस्टम्स हैं उनको पाकिस्तान में यहाँ पर बनाया जाता है। तो जब आप अपना बनाया हुआ एक वेपन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो दोबारा से आपकी इकोनॉमी में जाती है, जो कि बाकी सारे एडवांटेजेस के साथ एक और एडेड एडवांटेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन जिस तरह से हम हमेशा करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हम अप्रिशिएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा अपनी लोकल कंपनीज को जो कि पाकिस्तान में वेपन सिस्टम्स बनाती हैं, एयरक्राफ्ट से लेकर ये जो छोटे इवन आर्टिलरी शेल्स हैं इनको भी आप बजाय इंपोर्ट करने के आप यहाँ पर लोकली अपनी कंट्री में बना रहे हैं, जो कि शोकेस करता है कि आपके जो इंजीनियर्स हैं वो भी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी पोज करते हैं और उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जिस तरह से कुछ लोग कहने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान तो यहाँ पर सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता है, ये जाने बगैर कि वो अपनी मिलिट्री के लिए जो आर्टिलरी शेल, गाइडेड आर्टिलरी शेल प्रोक्योर करते हैं, एक्सकैलिबर वो अमेरिका बनाता है और पाकिस्तान जो आर्टिलरी शेल यूज कर रहा है वो हम खुद बनाते हैं। और ये कोई सिंगल वेपन सिस्टम नहीं है, ऐसे बहुत सारे वेपन सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि पाकिस्तान खुद बना रहा है। और हमारी जो कंपेटिटर कंट्री है जो कि एक इतना बड़ा डिफेंस बजट लेके आती है वो बाहर से इंपोर्ट कर रही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम सारे वेपन सिस्टम्स पर जो कि हम इंडिजिनसली बनाते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव जो वीडियो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करेंगे ताकि लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस हो जो कि इस टाइम के ऊपर चीज़ों को नहीं समझते कि पाकिस्तान अपनी कंट्री में क्या क्या बनाता है। तो आप सबकी जो सपोर्ट है वो रिक्वायर्ड है। आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपना ओपिनियन काइंडली कॉमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।